व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हैं। एक हमारे ये गोविंदपुरी वाले हैं निजाम भाई, इन्होंने ग्रुप के जरिए बिरादरी को जोड़ना शुरू करा। इनकी देखा देख 3-4 ग्रुप बन गए, उनके जरिए से मैसेज गया कि ऐसा सिलसिला चालू होना चाहिए। मगर मेरी अपनी राय है, ना तो मैं किसी पे थोप रहा, मैं एक बात रख रहा हूँ। जब मीटिंग हो रही है तो देखिए, हमारे यहाँ जो ना शादी वगैरह होती है सबके यहाँ, उसमें सबसे बड़ा मसला है मस्जिद का 10%, जिसमें से 90% लोग पैसे नहीं देते मस्जिद के। ये सबको पता है। एक तो इस चीज़ को 10% वाली को ख़त्म करा जाए। और आप जो ये बात कह रहे हो, जो मलिक सेवा समिति जो ना लोगों का विकास करे, पैसा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा? तो मस्जिद के पैसे कम करके जितने भी पैसे देने हो एक टारगेट बना लो, 2% 3%, उसी टाइम स्टेज पे मस्जिद के मुतवल्ली को, मौलाना को दे दो, जो बिल्कुल वो मसला वहीं ख़त्म हो जाए। कल को कोई शिकायत ना करे मस्जिद के पैसे खा के। बातें आती हैं या नहीं आती है, सब सामने। इसे जो ना आप बहुत कम करें, मस्जिद का जो लेन देन का मसला, इसे कम करें। ब्याह शादी हो रही है, पहले जो ना बहुत सुनते थे, हमारी भी उम्र लगभग 39 साल की हो गई कि जी मिल के शादी कर ली, ये कर ली। और अब तो खुला खेल हो रहा, बिल्कुल पल्ले पे, जूता चुराई। अब तो पढ़ाने वाली भी घर की निकले 99%, बाहर की तो निकलती नहीं है। तो भैया वो चीज़ बढ़ा लो, मस्जिद के पैसे मत रखो। ये सबके लिए है, मशवरे की बात है। उसे 2% कर लो, 3% कर लो, और ये मलिक सेवा समिति का एक अकाउंट खुलवाओ, मेरी आपसे गुजारिश है। और इसमें जो ना हर शादी में, क्या है, कोई 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, इस समिति के लिए खास तौर पे दो, जो ये काम हो सके। जो क्योंकि आजकल आप देख रहे हो पूरी शहर के अंदर हर बिरादरी का कब्रिस्तान है। हमारा कब्रिस्तान फतेहपुर रोड में पहली दफ़े बना, इससे पहले तो नहीं था जी कोई भी। अब ऐसे कहते हैं अब आबादी बढ़ रही है तो कब्रिस्तान भी बढ़ना चाहिए। समिति इस तरीके से काम करे, इसमें फंड आना चाहिए जो लोगों का काम हो, बिरादरी का काम हो, उसमें जाना चाहिए पैसा, ना कि कहीं और जाना चाहिए। अब आ जाओ जी, खाने पीने की बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखो, सारी चीज़ें तो ख़त्म नहीं हो सकती। ये अंसारी बहुल क्षेत्र है जहाँ हम रह रहे हैं। आजकल तो अंसारी भी 7-8 तरह का खाना दे रहे हैं, हम कैसे कम कर लेंगे? ये मेरी राय है जी, ठीक है जी। हाँ, तुम ये चीज़ें कम कर सकते हो। गोल्ड का पानी, हाँ ये यू सब बात जरा गौर से सुनिएगा, ये गोल्ड का पानी, गोल्ड चढ़ी हुई बर्फी, ये ख़त्म करो ना। रेड बुल, जो बेकार की चीज़ें हैं। बाकी खाना पीना तो देखो, ये तो अल्लाह की रहमत से हमारी बिरादरी पे एक जो ना बहुत बड़ा एहसान और करम है। पता नहीं इतना खिलाओ जा, और जब भी आओ जा खिलाओ जा, हो जा, इसी से हमारी पहचान है। इसे तो मैं नू कहूँगा, देखो जी कम करो कुछ चीज़ें जो फालतू खर्चे की, उन्हें कम करो। रेड बुल वगैरह, ये अड़गम सड़गम। और ये जो आपने बात रखी भाई गफ्फार साहब के, ये नाचने गाने का, ये ख़त्म होना चाहिए। अब से पहले मैंने भी करा, मैं तायद करता हूँ। मेरे घर में कोई भी प्रोग्राम होगा, नाचना गाना नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। उसके अलावा ये लड़कियों को फूल वगैरह, ये सब ख़त्म होना चाहिए। फालतू खर्चे ख़त्म होने चाहिए। अब आ जाओ जी कि इतने सारे लोग प्रोग्राम में क्यों जा रहे हैं? देखो जी, आज से 20 साल पहले मेरठ के अंदर 25,000 की आबादी नहीं थी मलिकों की, आज 1 लाख से ऊपर है। अब अपना पाएंगे बताओ आप? पहले सब देहात में रहते थे, आज 90% लोग देहात से शहर के अंदर आ गए। तो भैया बस्ती तो हमारी बड़ी हो गई, तो अपने हिसाब से प्रोग्राम करो, अपना हिसाब किताब जो भी है वो लगाओ। और इसमें जो ना देखिए, ये तो आप जितनी भी चीज़ें करें, बड़े प्रोग्राम, बड़े लोग, सब तरह बिरादरी बराबरी, इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। बिरादरी बराबरी, हर आदमी का वही मान सम्मान है, जो छोटा है या बड़ा है। कोई छोटा छोटा कहने को तैयार नहीं है, बड़ा बड़ा कहने को तैयार नहीं है। तो आप लेके चल रहे हो जिस समिति के जरिए जो भी संदेश आप देना चाहते हो, मेरा तो यही कहना है कि बिल्कुल इसमें मलिक सेवा समिति से जरिए ऐसे कुछ मकामी काम करिए जिससे हमारी पहचान बने। अभी पीछे प्रोग्राम करा था, हमारे घर में ही प्रोग्राम हुआ था। इस तरह के प्रोग्रामों पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। जो ये मतलब कहने का हाथ लगाई के प्रोग्राम इतने बड़े बड़े होटलों में होने लगे, ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इस पर सबको रोक लगानी चाहिए, ये सही नहीं है। यहाँ तक ठीक है जी, हम बिया शादी कर रहे हैं होटलों में, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। अब इतने छोटे छोटे प्रोग्राम भी अगर जो हम इस तरीके से लेके जाएंगे तो मैसेज क्या दे रहे हैं हम? एक दूसरे को नीचे दिखाने के, मैं उससे ज़्यादा बड़ा अमीर आदमी जो हूँ, उससे बड़ी मालदारी दिखाऊँ, मैं बिग बाइट छोड़ के मैदानता में जाकर हाथ लगाऊँ, तो नुकसान ही तो हो रहा। कौम का किसका नुकसान हो रहा है? इन चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। हम सभी लोग एक दूसरे में बैठते हैं, सभी अपने, कोई गैर नहीं है। ना मैं किसी को नीचा दिखा रहा, ना किसी को ऊंचा कर रहा। मैं तो एक सामाजिक बात कह रहा हूँ, ठीक है जी। मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो ठीक है, एक बात कहिए। मगर ये जो मस्जिद वाला मामला है, इस बिरादरी के सभी लोग गौर करें, ये 10% वाला मसला ख़त्म कर दें।
और जिसका जैसा मिजान है, क्योंकि ये 10% तो जब चलता, जब शादी 2 लाख की, 3 लाख की, 1,21,000 की हुआ करती थी, आज शादी हो रही है 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। अरे 10% से 21 लाख रुपए बैठ रहे। बताओ भाई साहब, 90% मामले ऐसे मैं बता सकता हूँ मस्जिदों में पैसे ही नहीं पहुँचते। अरे जो भी देना तुम्हें लाख देने, 1 करोड़ की शादी है, 1 लाख रुपए लो जी मुतल्ली साहब, खत्म हो गया मस्जिद का मैटर। मस्जिद में तो दे रहे 10%, मदरसे में 1% भी नहीं दे रहे। योगा का निजाम है जी, मदरसा भी तो मस्जिद का ही है, वहाँ से तो आलिम निकल रहे। मदरसे की तो तुमने बिल्कुल नीचा कर रखा है, जहाँ से आलिम निकल रहे हैं और मस्जिद के लिए आवाज़ लग रही है। तो भैया इस चीज़ को जो ना, मेरा एक मशवरा है कि इस पर गौर करा जावे। बिरादरी के सभी जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं, इस पर खास तौर पे गौर करा जावे और समिति का एक अकाउंट खुले, उसमें हर बिया शादी में छोटी हो बड़ी हो समिति के नाम का एक फंड देना चाहिए हर किसी को, जिससे कि समिति बढ़ चढ़ के आगे को काम करे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे आमिर मलिक साहब ने बड़ी मजबूती के साथ अपने मुद्दों को लेकर के जो है अपनी राय रखी। माशाल्लाह